तो गाइस न्यूज में सुनने में आ रहा है कि M1 ये M1 वो, M1 ने इंटेल को पीछे कर दिया, M1 ने AMD को पीछे करने वाला है, M1 Max है, M1 Pro है। बट जेन्युइनली बताओ यार, इज इट रियली वर्थ इट? मतलब ये जो सुनने में आ रहा है क्या है ये सब? तो गाइस ब्रीफ में बताऊं तो 2019 में क्या हुआ, एप्पल इंटेल से थक गया। उसने बोला भाई यार तुम इनोवेट क्यों नहीं कर रहे हो, हम उसी इंटेल की चिप को वही प्रमोट करते जा रहे हैं एंड लिटरली एप्पल ने कहा कि नहीं यार अब हम अपनी खुद की चिप डालेंगे इसमें। तो अब जो तुम्हारी वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस हुई 2020 में, उसमें एप्पल ने अनाउंस करा उनकी M1 चिप। तो गाइज 14-15 साल के बाद एप्पल ने इंटेल को छोड़ दिया है एंड हाँ गाइज बात हो रही है M1 चिप के बारे में। अब 2019 में जैसे ही तुम्हारी चिप शॉर्टेजेस आ गई और मैक की सेल्स डाउन जाने लग गई, टिम कुक ने बोला भाई कुछ तो करना पड़ेगा, और अब उसने कर दिखाया। तो बात करते हैं WWDC की, जो कि 2020 में हुआ था। उसमें एप्पल ने हिंट्स दे दी थी कि वो अब अपनी खुद की सिलिकॉन लॉन्च करने वाले हैं एंड द वन मोर थिंग इवेंट में उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने खुद अपनी एप्पल की M1 चिप लॉन्च कर दी। तो फिर अभी क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि एप्पल ने क्यों इंटेल को डिच करा? क्या इससे एप्पल को कोई फायदा है और क्या एक्चुअली में M1 बेटर है इंटेल और AMD दोनों से? तो बात करते हैं कि व्हाई एप्पल एंड इंटेल ब्रोक ऑफ। तो गाइस सबसे पहला रीजन था एप्पल का डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि इंटेल बिल्कुल भी इनोवेट नहीं कर रहा था। बहुत गंदे थर्मल डिजाइन्स थे उसकी चिप के, जिसके लिए बहुत बड़ी हीट सिंक लगानी पड़ती थी एंड परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी देते नहीं थे। दूसरा पॉइंट है पेमेंट। इंटेल की चिप्स खरीदने के लिए एप्पल को पे करना पड़ता था, इंटेल को एक हेफ्टी अमाउंट। तो यार खुद की चिप बनाओ ना, किसी को पे भी नहीं करना पड़ेगा, इजंट दैट गुड? तो इसीलिए उसने अपनी खुद की चिप बनाने का भी सोचना शुरू कर दिया। और तीसरा पॉइंट है आईफोन, यानी कि आईफोन जो चिप थी ना उनकी A14, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी वॉटेज के हिसाब से। तो इन दैट केस कंपनी ने थोड़ा सा और इनहेंसमेंट करके खुद की अपनी चिप बनाने का भी सोचा। तो अब बात करते हैं ARM की, ARM कि क्या चल रहा है मार्केट में बज़ कि एप्पल एक ARM बेस्ड CPU है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है एप्पल तुम्हारा सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो करता है। अब ये क्या चीज होती है गाइज, बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बता रहा हूं। ये एक तरीके से फंडामेंटल डिफरेंस है तुम्हारा इंटेल और मैक में। एप्पल की जो चिप है वो बहुत सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, इंटेल की थोड़ी कॉम्प्लेक्स पे काम करती है। अब इसका फायदा और नुकसान ये था, जब शुरू में दोनों लॉन्च हुए तो इंटेल वाली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती थी, इसलिए इंटेल उस पर इनोवेट करता गया। एप्पल वाली जो चिप है वो उस टाइम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, बट उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी थी। तो सस्ते सस्ते फोन जैसे मोबाइल्स में, तुम्हारी स्मार्ट वॉच में, एप्पल ने उसमें डालना शुरू करा। अब धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी R&D इंप्रूव करी एंड नाउ दे आर एज कंपिटिटिव एज योर इंटेल चिप एंड हेंस आज वो तुम्हारे लैपटॉप्स में आ रही है। बट एक और अच्छी बात भी है, जो वॉटेज है ना इसकी, वो अभी भी बहुत कम है इंटेल से, वो नहीं बढ़ी है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इज M1 रियली बेटर? तो गाइज ये चिप वर्ल्ड की फर्स्ट 5 नैनोमीटर बेस्ड चिप है जो कि मार्केट में कोई ऑफर नहीं करता। तो तुम एप्पल के R&D में कितना पैसा लगाए ये सोच लो, यही सही। साथ ही साथ इसमें तुम्हें 8 कोर मिलेंगे, 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स, यानी कि बैटरी लाइफ पे भी फोकस करेगी और पावर डिलीवरी पे भी। और मजे की बात ये है सब कुछ उन्होंने एक ही चिप के ऊपर डाल दिया है, यानी कि जो तुम्हारा थंडरबोल्ट कंट्रोलर था, जो तुम्हारा GPU था, सब कुछ एक ही चिप पर है, विच मींस लो लेटेंसी और ज्यादा अच्छा इंटरैक्शन। और वो तभी पॉसिबल है जब पूरा एंड टू एंड एक ही कंपनी बना रही हो। यहां पर क्या होता है, इंटेल कुछ बनाती है, एनवीडिया कुछ बनाता है, विंडोज का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हेंस दिक्कतें आती हैं। बट क्योंकि एप्पल ही करता धरता है पूरा एंड टू एंड चिप लेवल से लेके तुम्हारा सॉफ्टवेयर तक, तो वही ये पुल ऑफ कर सकते थे। अब यहां पर एक और पॉइंट भी है विच इज यूनिफाइड रैम, यानी कि जो तुम्हारी रैम है वो भी तुम्हारी चिप पर ही आती है, यानी कि तुम्हारे रैम का भी कोई अलग से मॉड्यूल नहीं है। वो रैम स्टिक देखी है तुमने, वो जो रैम स्टिक होती है ना, वो भी अलग से नहीं लगा सकते हो तुम इसमें। तो जो तुम्हारा लैपटॉप मार्केट से आएगा वही तुम्हें यूज करना पड़ेगा फॉर लाइफ। बाकी एक पॉइंट दिमाग में आना चाहिए सबके, यार ये कभी किसी और ने ट्राई नहीं करा? तो गाइस करा है। तुम्हारा जो विंडोज के सरफेस बुक आते हैं वो तुम्हारे इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है एग्जैक्टली। उसमें भी ARM चिप है, उसमें भी विंडोज का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। पर दिक्कत कहाँ आ रही है? पहला जो चिप है वो माइक्रोसॉफ्ट खुद नहीं बनाता, वो स्नैपड्रैगन बनाता है। अब दूसरा पॉइंट ये है, स्नैपड्रैगन ने उतने पैसे नहीं लगाए जितने एप्पल ने लगाए, क्योंकि एप्पल सालों से चिप बना रहा है, ठीक है, और स्पेसिफिकली दिमाग में रख के बना रहा है और उसको पूरा सॉफ्टवेयर का आइडिया है। तो डिफरेंस समझो तुम दोनों की R&D कॉस्ट में और इंटीग्रेशन में। बाकी जैसा लोग कहते हैं रेस्ट यू नो इज हिस्ट्री, सबको पता है कि एप्पल M1 चिप इज लाइक अ ब्लॉकबस्टर हिट, कोई उसको रोक नहीं पाया। इनफैक्ट जो अब M1 Pro और M1 Max आ रही हैं, दे आर अगेन गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर एंड फ्यूचर में डेस्कटॉप और लैपटॉप की दुनिया में ये एक ट्रेंड बनेगी जैसे अभी आईफोन बन रहा है। तो एंड करते हैं इसके साथ हमारे आज की वीडियो। आई होप तुम्हें क्लियर आ गया हो कि इज M1 बेटर? आई गेस इट इज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।